नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ। क्लास 7 का 8th चैप्टर ये है। इसका नाम है मानव पर्यावरण और अन्योन क्रिया। ठीक है, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। यानी कि इससे पहले हम पढ़ रहे थे कुछ एक्टिविटीज़ नेचर करती है, कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो ह्यूमन करता है। आज हम इन दोनों की कंबाइंड में जो मानव और इन्वायरमेंट दोनों यानी कि इंटरेक्शन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और दो प्रदेशों के बारे में हम जानेंगे, एक उष्णकटिबंधीय, एक उपोष्ण प्रदेश, ट्रॉपिकल प्रदेश के बारे में यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पिछली कक्षाओं में हमने बात करी थी कि हम पृथ्वी को पहले तो हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कौन सा होता है। तो ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ये आपको पता है। बीच में से एक रेखा और जा रही है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ तक क्लियर। ये जो कर्क रेखा जा रही है वो 23 डिग्री और यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं इसको कर्क रेखा को, और 23.5 डिग्री जो है साउथ में मकर रेखा पड़ती है। इस पूरे पार्ट को तो बोलते हैं हम क्या, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध प्रदेश, या इंग्लिश में मैं कहूँ ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम बेसिकली ये जो यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कैसी है, उनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो रीजन को तो हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब एक है, ये है 0 डिग्री, ठीक है, और 0 ये 23 है, और यहाँ तक है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ये जो एक और रीजन जा रहा है 10 डिग्री वाला, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। पिछली कक्षाओं में हमने बात करी थी कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्ट्रियस जो खट्टे फल हैं, ठीक है, इस प्रकार के वनों की हमने बात करी थी। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इनके मध्य को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश हम बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रदेश में हम मुख्यतः अमेजन नदी का जीवन, दो नदियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अफवाह तंत्र के हिसाब से, और दूसरी जो नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अमेजन नदी का इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नदी के बारे में जानने से पहले आपको नदी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो भी पता होना ज़रूरी है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई नदी ऐसे निकलती है और ये किसी सागर में मिल जाती है। ये है कोई सागर मान लो, कोई समुद्र मान लो, जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। नदी बहती है इस प्रकार से, और जहाँ आखिरी छोर जहाँ सागर में मिल जाती है इसको बोलते हैं मुहाना। इंग्लिश में बोलूँ तो इसको बोलते हैं रिवर माउथ। ठीक है, यहाँ बोलते हैं ओरिजिन। रिवर ओरिजिन कहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ छोटी नदियाँ होती हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं।
कुछ छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी इनको बोलते हैं सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी रिवर्स, मेन रिवर, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी रिवर इनको बोला जाता है। यानी कि मुख्य नदी में छोटी नदियाँ जो आकर मिलती हैं इनको सहायक नदी बोला जाता है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं अमेजन बेसिन के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में एक चीज़ें इसमें और हो गई, जैसे ये जो छोटी रिवर इनमें मिल गई, इस क्षेत्र को जो है संपूर्ण को बोलते हैं बेसिन, रिवर बेसिन, ठीक है। या इसको बोलते हैं जल संग्रहण क्षेत्र, हिंदी में इसको जल संग्रहण क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि जहाँ तक नदी का जल पहुँच रहा है, ये हो गया सागर, ये मुहाना हो गया, और यहाँ से उद्गम होता है किसी नदी का, ये संपूर्ण क्षेत्र जहाँ तक नदी का पानी पहुँच पा रहा है उसको हम बोलते हैं जल संग्रहण क्षेत्र, या फिर बोल देते हैं रिवर बेसिन। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जहाँ पे एक नदी बहती है। अफातंत्र के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी के नाम पे आजकल एक कंपनी चल रही है जिसका नाम आपने नाम सुना होगा, अमेजन कंपनी है, जो क्या करती है, सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो उसी के नाम पे इस कंपनी का नाम पड़ा है अमेजन। जेफ बेजोस इसके फाउंडर है, आपने सुना होगा। तो मैं सबसे पहले हम इस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अमेजन नदी का जीवन, अमेजन नदी का जीवन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। ठीक है, ये हमारा एक महाद्वीप है, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है, यहाँ से ये नदी बहती है और यहाँ तक निकल जाती है। यहाँ इसका उद्गम होता है और यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर इस साइड है, ठीक है। ये ब्राज़ील, यहाँ पे है एक देश है ब्राज़ील, यहाँ पे पेरू, इक्वेडोर, ठीक है। यहाँ अमेजन नदी का जो है उद्गम स्थान है और यहाँ पे इसका मुहाना है, यानी कि यहाँ पे जाके वो किसी सागर में मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इसमें जाकर ये मिल जाती है। और ब्राज़ील, इक्वेडोर और पेरू जो देश हैं उनमें से ये बहती है, ठीक है। नोट्स के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो ये नदी बहती है इसका नामकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों यूरोप से जब अन्वेषण यानी कि रिसर्च का काल चल रहा था यूरोप में, वो लोग रिसर्च कर रहे थे पूरी दुनिया के ऊपर, तो वहाँ से लोग उठे और कुछ वो इस महाद्वीप के ऊपर पहुँचे। तो यहाँ पे इस महाद्वीप में उन लोगों को यहाँ के कुछ आदिवासी लोग मिले। आदिवासी लोगों से मिलके उन्होंने क्या किया, उनके सामने वो लड़ाई हो गई और यहाँ के आदिवासी लोग इस प्रकार से लड़े कि उनको याद आ गई कहाँ की रोमन कुछ औरतें थी, उनका नाम क्या था, अमेजोन्स।
उन महिलाओं का क्या नाम था? अमेजॉन्स। तो उनकी याद आ गई और उन्होंने इस पूरे रिवर को उन्होंने क्या नाम दे दिया? अमेजन। ठीक है, अब ये किताबी बातें हैं, रियल में क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी किताब में दे रखा है वो चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद में आप एक बार नोट करो, इसके बाद में मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लिखवाता हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे थे अमेजन नदी के जीवन के बारे में। पहले हम बेसिकली जो अमेजन नदी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि अमेजॉन्स महिलाओं के ऊपर जब यूरोपियंस इस महाद्वीप के ऊपर आए थे तो उनका सामना यहाँ के निवासियों से हुआ था, आदिवासियों से हुआ था। तो जो आदिवासी जिस प्रकार से लड़े थे तो उनको यूरोपियंस को अपने रोमन महिलाएं जो योद्धा होती थी उनकी याद आ गई, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। बात करें हम इस पूरे अफवाह तंत्र की, तो इसका जो पूरा अफवाह तंत्र है वो 70 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, किसका? अमेजन नदी का। ठीक है, यदि बात करें हम स्थिति की तो अमेजन जो नदी है वो मुख्यतः यहाँ पे बहती है मकर रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा और यहाँ पे जाती है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है ये मुख्यतः अमेजन नदी स्थित है। वहीं बात करें ये जो नदी है वो किन किन देशों से निकलती है, तो मुख्यतः ब्राज़ील का योगदान सर्वाधिक रहता है, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर। ठीक है, इन देशों में ये मुख्यतः बहती है। ठीक है, ब्राज़ील में सर्वाधिक है, वहीं पे कोलंबिया, पेरू, बोलिविया और इक्वेडोर में है इसकी सहायक नदियां हैं, वो यहाँ से आकर इसमें मिल जाती हैं। वहीं पे बात करें इस नदी की तो 6500 किलोमीटर यानी कि पश्चिम के पहाड़ हैं, यहाँ से निकलकर ये अटलांटिक महासागर में मिलने तक 6500 किलोमीटर जो है वो लंबी ये नदी टोटल है। तो इसकी लंबाई जो है वो 6500 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कि जो हमारी नदी है उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान तो दोस्तों इसका तो अपन को पता है कि यहाँ पे एक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ से गुजरती है, इसको बोलते हैं हम एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये जो पश्चिम में चिली वगैरह, इक्वेडोर, इनसे निकल के एक कौन सी पर्वत श्रृंखला जाती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो यहीं से कुछ पहाड़ हैं यहाँ पे पश्चिम में जहाँ से ये अमेजन नदी निकलती है। तो पश्चिम के पर्वतों से ये क्या है? निकलती है। ठीक है, और इसका जो मुहाना है कहाँ जाकर गिरती है? मुहाना जो है वो है अटलांटिक महासागर। यानी कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के जो पर्वत हैं वहीं से तो ये निकलती है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। ठीक है, यहाँ पे जाकर ये क्या अपना पानी छोड़ देती है, यानी कि उद्गम स्थान पश्चिम के पर्वतों से होता है और वहीं पे मुहाना जो है इसका अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी पढ़ेंगे सहायक नदियों के बारे में। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अमेजन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी मुख्य नदी है अमेजन नदी, इसमें कुछ नदी क्या बाएं से मिलती हैं और कुछ नदी दाएं से मिलती हैं। ठीक है, दाएं से और बाएं से। ठीक है, तो हम
पहले बात करते हैं, मोस्टली जो अमेजन नदी है उसकी 1500 सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, 1500 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तभी तो इसका जो अफवाह तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होता है, ठीक है। तो 1500 सहायक नदियाँ हैं, इनमें से 12 नदियाँ ऐसी हैं, नदियाँ जो 1500 किलोमीटर बहती हैं। इनमें से मुख्यतः यही है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको। तो दाएं से यानी कि दाएं से, और ये हो गया बायां, ठीक है। तो दाएं से मिलती है, सबसे बड़ी नदी है मेरानान, ठीक है। तो यहाँ पे मेरानान है, ये निग्रो नदी है, जपुरा, काकवेट, रियो निग्रो, ग्विनिया, पुतुया, ठीक है। तो ये है, यानी कि इस साइड से नदी मिलती है दाएं से, ठीक है। मेरानान, जपुरा, काकवेट, रियो निग्रो, ग्विनिया और पुतुया, ठीक है। फिर बात करते हैं दाएं से, इस साइड से, ठीक है, बाएं से, ये हो गई दाएं से और ये हो गई बाएं से। तो इसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो कायली है, उसके बाद में पुरुष, फिर मदिरा, फिर तापजोस और फिर जिंगू। तो मुख्यतः 12 नदियां इंपॉर्टेंट है जो 1500 किलोमीटर बहती हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो एवरेज लेंथ है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर तक है। वैसे हम छोटी छोटी नदियों की बात करें तो कुल मिला के 1500 नदियाँ हैं, इनमें छोटी बड़ी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स हैं वो 1500 हैं, ठीक है। तो आपको ये सहायक नदियाँ हैं, ये भी ध्यान रखनी है, कुछ बाएं से आती है और कुछ दाएं से आती है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में हम ये एक बार नोट करो, इसके बाद में हम जलवायु की बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अमेजन नदी में कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। हमने इससे पहले सहायक नदियों की बात कर ली, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ की बात कर ली, इसके मुहाने की बात कर ली, और मुख्यतः किन किन देशों में बहती है उनकी हमने बात कर ली। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अमेजन नदी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो हमने इससे पहले बात करी थी कि जो अमेजन नदी है वो मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बहती है, और इसके बीच में भी हमने बात करी थी 10 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसके अंदर ये बहती है। तो ये मुख्यतः बहती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अधिकतर बारिश जो है वो इस क्षेत्र में 0 डिग्री के ऊपर ही होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म होगी और नम जलवायु होगी। यहाँ पे हमेशा बारिश होती है, तो अत्यधिक बारिश, अत्यधिक वर्षा। अब अत्यधिक वर्षा होगी तो इससे दोस्तों क्या रहेगी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो आर्द्रता उच्च रहती है यहाँ पे, ठीक है। अत्यधिक वर्षा होती है, गर्म और नम जलवायु रहती है, और चिपचिपा, अपन ने देखा होगा हमारे भी जब मानसून आता है तो यहाँ का माहौल कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। कोई पास भी बैठ जाता है ना तो मन करता है कि थप्पड़ लगाई जाए उसको, ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है ना वो चिपचिपी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डोलड्रम प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होने से माहौल जो है चिपचिपा रहता है। दिन का तापमान उच्च रहता है, दिन का तापमान उच्च रहता है, और रात का तापमान जो है सामान्य रहता है, लेकिन आर्द्रता जो है वो बनी रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं। अब अत्यधिक बारिश होगी, ठीक है, 200 सेंटीमीटर तकरीबन बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अत्यधिक बारिश होगी तो यहाँ के पेड़ वगैरह हैं वो भी क्या रहेंगे, लंबे होंगे। और भाई साहब यहाँ पे जो बारिश होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि जो पेड़ होते हैं ना और इनकी पत्तियां वगैरह आपस में मिली रही होती हैं यहाँ पे ऐसे, तो जब सूर्य की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है ना तो धरातल तक ये रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, यानी कि यहाँ पे अंधेरा रहता है अमेजन में। तभी यहाँ पे जो सरीसृप प्रजाति है वो बहुत अधिक देखने को मिलती है,
जैसे आपने एनाकोंडा, पिछली कक्षाओं में हमने बात करी कि एनाकोंडा वगैरह जो सरीसृप की प्रजातियां होती हैं वो अमेजन बेसिन में देखने को मिलती है। ठीक है, रोशनी नहीं पहुंच पाती तो यहाँ पे क्या है, धरातल के ऊपर ही कुछ वनस्पति ईजाद हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जैसे अमेजन बेसिन में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको बोला जाता है विश्व का फेफड़ा। वो फेफड़ा इसीलिए बोला जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वन यहाँ पे पाए जाते हैं, विश्व को सर्वाधिक ऑक्सीजन जो है वो यही प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दिन का तापमान कैसा रहता है, उच्च रहता है, और यहाँ पे पाए जाते हैं वर्षावन, वर्षावन मिलते हैं। और देखो कि भाई जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे बारिश जो है वो हमेशा ऊंची रहेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बारिश एक दिन हो गई, 2 दिन हो गई, ये होती है प्रतिदिन। डोल्टन जो प्रदेश है ना, वहाँ पे डेली रूटीन में जो है दोपहर को टेम्परेचर हाई रहेगा और शाम को जो है वो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे प्रतिदिन जो है वो बारिश होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक मुख्यतः जो है वो है आर्द्रता। आर्द्रता जो है वहाँ पे हमेशा बनी रहती है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पाई जाने वाली जो वनस्पति है उनके बारे में। ठीक है, तो एक बार नोट करो